Welcome you all in the very first lecture of the engineering graphics and design. In this lecture we are going to study about the detailed syllabus of the engineering graphics and design, what is engineering drawing, and which are the instruments we are going to use for the particular subject. So let's start with the syllabus discussion. As you know, the subject name is the engineering graphics and design and subject code is 3110013. So remember that for the engineering graphics and design the subject code is the 13. Last two digit is 13. Okay. Almost there are practical session here. You can see it's 4 hour for the practical and 2 hour for the lecture, right? So in the practical there are lots of time is given because we are going for the drawing practice, but in this condition that is not possible, so we are going for the digital lecture. Okay, so let's go for the credit is the maximum 4 credit. It's a 4 credit subject like other subjects, like okay, so weightage is high and the total marks is 150 as last all GTU subjects. Basic start with the introduction. Let's start with the first chapter. It's an introduction to the engineering graphics. So in this chapter we are study about the drawing instrument, accessories, then different coding, use of the scale, diagonal scale and representative fraction. Then next chapter is the loci of point. So loci of point is the chapter for the particular movement of the point in the IC engine. Suppose we consider particular point on the crank. So what is the loci of point of that particular point that we have to trace and then draw it. So loci of point is the chapter for the point tracing. Okay, जैसे पर्टिकुलर क्रैंक कहीं पे रोटेट हो रही है तो एक क्रैंक पर हम कोई एक पॉइंट मार्क कर देते हैं और वो क्रैंक जब रोटेट होगी तब वो पॉइंट की मूवमेंट पर्टिकुलर कैसी होगी, वो कौन सा कर्व जनरेट करेगा, वो हमें देखना है. ओके, वैसे ही इंजीनियरिंग कर्व, तो इंजीनियरिंग कर्व में हम बेसिक 3 सरफेसिस के बारे में स्टडी करेंगे. 3 सरफेसिस कौन सी रहेगी. फर्स्ट वन इज द पैराबोला, सेकंड वन इज द हाइपरबोला एंड थर्ड वन इज द इलिप्स. सो ये जो तीनों मेथड्स है उसके लिए, ये जो तीनों कर्व्स है उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है, राइट. तो ये जो तीनों कर्व्स है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, तो वो पर्टिकुलर मेथड्स हमें स्टडी करनी है. ओके, उसके बाद में है साइक्लोइडल कर्व, इन्वोल्यूट, स्पाइरल. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज पर्टिकुलर 21 मार्क्स वेटेज चैप्टर. ओके, सो अगर आपको पास होना है तो इस चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लो, देन यू कंप्लीटली क्लियर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट. ओके, और बहुत ही इजी है, आपको अलग अलग तरह की मेथड्स में सिखाऊंगा और इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं होने वाला है. जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ ट्विस्ट करके पूछते हैं, इसमें जो भी होगा वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे होने वाला है. बराबर है, आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे ड्रॉ हो रहा है. और हाँ, ये जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने पास्ट में कहीं पे AB ग्रेड अचीव किया हुआ है, AA ग्रेड अचीव किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर थियोरेटिकल या मैथमेटिकल सब्जेक्ट में किया होगा. ये जो है वो ड्राइंग का सब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए सब इक्वल है. और ये जो है हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसा ही समझ लो कि आपका ये जूनियर केजी, सीनियर केजी से स्टार्ट होने वाला है. सब कुछ नर्सरी, जूनियर, सीनियर सब यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है. मतलब हम ABCD इसकी सीखने वाले हैं पहले. बराबर है, तो जितना फोकस कोई पर्टिकुलर बंदा करेगा उतना अच्छा ग्रेड वो ले जाएगा. बराबर है, क्लियर हो यहाँ तक. ओके, गुड. उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन. तो इसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट और लाइन के प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या होता है वो पहले आपको मैं समझाऊंगा. उसके बाद में ये चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. तो प्लेन्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सर्कुलर प्लेन है, इलिप्स प्लेन है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है. तो वो अलग अलग टाइप के प्लेन होते हैं, राइट. वो पर्टिकुलर प्लेन जो है उनका प्रोजेक्शन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है वो सीखना पड़ेगा,
राइट। उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तो जैसे प्लेन का प्रोजेक्शन हुआ वैसे ही सॉलिड का प्रोजेक्शन रहता है। ओके, तो बेसिक प्लेन सॉलिड जो है वो डिपेंडेंट चैप्टर है। अगर आपको प्लेन क्लियर हो रहा है तो सॉलिड क्लियर होगा, अगर प्लेन में पता नहीं चल रहा है तो सॉलिड भी नहीं होगा। तो यहां से आप देखो ये कर्व जो है वो पूरा डिफरेंट चैप्टर है। ये अगर आता है मतलब डिपेंडेंसी वाला नहीं है, वो एक अलग से ही चैप्टर है। वो कहीं पे आपको अगर इंजीनियरिंग कर्व आपको आ रहा है तो लोसाई ऑफ पॉइंट बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आएगा तो ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होगा, तो ये जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये 4th नंबर का चैप्टर आपका हो गया तो 5th भी हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा। उसके बाद में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अगर ये आपने कर लिया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर लिया, और सिविल और हम देख लो सिविल वाले बच्चे और मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसको आपको 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करके देखना है, बराबर है, और आपको वो 2D ड्राइंग वहां पे ड्रॉ करना है। आपको 3D ऑब्जेक्ट गिवन है, जैसे अपनी कॉलेज की बिल्डिंग सोच लो, आप बाहर खड़े हो, आपको क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट, ये हमारी बिल्डिंग है वो, बट आपको उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, बराबर है। तो वो पूरी चीज जो है वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सीखने वाले हैं। आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप सभी ने देखा होगा, कहीं पे भी अगर आप कोई फ्लैट परचेस करने के लिए जा रहे हो, बंगलो परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपको एक फोल्डर देते हैं, राइट, आपको एक उनकी बुकलेट देते हैं। उस बुकलेट में आप देखोगे तो वहां पे रूम की साइज वगैरह, मतलब वो जो सारा कुछ है वो टॉप व्यू है कि भाई ये जो है वो हमारा ड्राइंग रूम है, उसके बाद में हमारा बेडरूम है, राइट, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, वो सारी चीज वो मेंशन करते हैं। तो वो जो रहता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। उसके बाद में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक में क्या किया, 3D आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, उसको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो आइसोमेट्रिक में रिवर्स है, आपके पास 2D ऑब्जेक्ट है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कुल मिला के ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक डिपेंडेंट चैप्टर है। ओके, और लास्ट जो है वो है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो इसमें आपको ऑटोकेड का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ऑटोकेड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट इन द एग्जाम आपको ऑटोकेड के ड्राइंग तो पूछ नहीं सकते, तो इसमें से आपको थियरी पूछ सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर ऑटोकेड में कौन से कमांड से हम फिलेट कर सकते हैं, चैम्फर कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो कौन से कमांड हम यूज करेंगे। तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो है वो कैसा हो गया, एक थियरी वाला चैप्टर हो गया, राइट। तो इसमें से एक थियरी हो सकती है ये आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक, उसमें से बेसिक थियरी पूछते नहीं है, बट अगर उनको थियरी का वेटेज थोड़ा ज्यादा करना है तो इसमें एक डिफरेंस है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल का, वो एक पूछ सकते हैं। तो वो हो गया 3 मार्क्स का, यहाँ से आपको मिनिमम 7 मार्क्स का पूछेंगे तो 10 मार्क यहाँ से हो गए। और ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो भी एक थियरी बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें से भी आपको एटलीस्ट 3-4 मार्क्स का पूछ लेते हैं, राइट। तो कुल मिला के 14 मार्क्स की थियरी हो सकती है, बराबर है। अब तक के जितने भी पेपर्स आप देख लो, पास्ट स्टडी कर लो, 14 से ज्यादा मार्क्स की थियरी कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या करना है, ड्राइंग करना है, तो थियरी क्यों पूछेंगे भाई, बराबर है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, ड्राइंग पे ज्यादा करना है कि ड्राइंग कैसा होना चाहिए, कैसे ड्रॉ हम करेंगे तो एक्चुअल और क्लियर दिखेगा, राइट। तो वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो सिलेबस क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। तो ये था पूरा GTU का सिलेबस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप कोई भी ब्रांच में हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन कंपलसरी है सभी के लिए, राइट। तो सभी को पढ़ना तो है ही, भले ही ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है, बट सभी को पढ़ना है। अल्टीमेटली कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन है। अब देखो लास्ट जो चैप्टर है हमारा ऑटोकेड, वो सॉफ्टवेयर ही है, राइट। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर किसने क्रिएट किया है, कंप्यूटर इंजीनियर ने किया हुआ है। तो अगर आपको मैकेनिकल एप्लीकेशन ही पता नहीं होगी तो आप सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपको पता, कस्टमर नीड जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उस टाइम पे तो आप सीखने नहीं जाओगे कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर को क्या पर्टिकुलर नीड रहती है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई
ये चीजें होने वाली है, तो क्लियर हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो 100%? ओके गुड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन है कि भाई व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक क्या है? सो एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ, देखो हम जब भी देखते हैं कोई पेंटिंग वगैरह तो वहां पे हम ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। ओके क्योंकि ड्राइंग बेसिक क्या है, जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपका इमेजिनेशन है उसको आप पेपर पर लेके आते हो, वो ड्राइंग है। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? विद डायमेंशन। विद डायमेंशन आप कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करते हो विद टेक्निकल, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल ड्राइंग, राइट। सो एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टेक्निकल ड्राइंग, नॉट आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक क्या है वो मैंने आपको बोल दिया, वो पेंटिंग वगैरह जो भी आपके दिमाग में इमेजिनेशन चल रही है आपने पेपर पर ड्रॉ कर ली, राइट। उसमें कोई डायमेंशंस वगैरह नहीं रहते, तो वो टेक्निकली नहीं होता है, राइट। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टेक्निकल ड्राइंग which clearly define the communicates a design to other interested parties, right। तो बेसिक क्या है कि भाई अदर पार्टीज में हैव एन इंटरेस्ट इन डिजाइन, कोलैबोरेशन, प्रोक्यूरमेंट, परचेसिंग, कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, हैंडलिंग, पैकेजिंग। देखो मुझे पता है इसमें से आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया है, एक सिर्फ ये आपको मैं समझा देता हूँ कि भाई मार्केटिंग में आप कैसे डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप कोई बंगलो परचेस करने गए हो या फ्लैट परचेस करने गए हो, तो वहां पे आपको वो क्या दिखाएगा? अभी फ्लैट चलो बना ही नहीं है वहां पे, फ्लैट जो है वो अभी, या बंगलो जो है वो अभी वो लोग क्या करने वाले, वहां पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अभी उसके पास कुछ है नहीं, तो वो आपको क्या दिखाएगा? उसका पर्टिकुलर ब्रोशर दिखाएगा कि भाई हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, राइट। ऐसा कंस्ट्रक्ट होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद आपका ये 2 BHK या 5 BHK बंगलो ऐसा लगेगा। तो वो कैसे दिखाएगा आपको? ड्रॉ करके तो उस टाइम पे नहीं बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे दिखेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा? पर्टिकुलर ड्राइंग जो पहले से उसने क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, पहले से एक पूरा प्लान क्रिएट किया हुआ है कि इतनी लैंड पर इतनी बिल्डिंग्स खड़ी होगी, हर एक बिल्डिंग में हर एक कितने फ्लोर हो गए, हर एक फ्लोर पे कितने हाउसेज हो गए, राइट। तो ये सारा कुछ पहले से प्रिपेयर होता है और उसके बेस पर वो क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। तो वो किससे पॉसिबल हुआ? इंजीनियरिंग ड्राइंग से पॉसिबल हुआ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग किस तरह से आप यूज कर सकते हो? जैसे यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज वर्ड यूज हुआ, तो ये पार्टीज मतलब क्या हुआ कि भाई कौन सी पार्टी इसको यूज करेगी, राइट। क्लियर हो? नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स से आपको क्या पता चलता है? एक तो विजुअलाइजेशन आपका क्लियर होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होने के बाद कैसी लगेगी। एक कम्युनिकेशन आपका होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऐसी ऐसी हो पाएगी, उसको हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, राइट। और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया कि जिसके बेस पर आप फ्यूचर में भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, या आपके पास एक डेटा सेव रहता है। ओके ये जो है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इन द शिप डिजाइन, इन द मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल में तो बहुत सारा स्कोप है। ऑटोमोबाइल में भी आप देख लो, कोई भी कार की डिजाइन आपको करनी है तो कार का जो शेप है पर्टिकुलर वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो कार का शेप कैसा होगा? एरोडायनेमिक शेप उसको हम कहते हैं कि पर्टिकुलर एयर जो है वो कैसे कट होगी, क्योंकि एयर अगर कट नहीं होगी तो आपके व्हीकल की एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। ऑल्सो आपको लुक पर भी फोकस करना है, तो सारी चीज कैसे पॉसिबल होगी? ड्राइंग से ही होगी। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, तो ये आप सभी को पता है कि भाई कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो ड्राइंग चाहिए, आपका प्लान रेडी चाहिए। अगर प्लान ही नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट कैसे कर पाओगे? ओके तो ये सारी थी एप्लीकेशन। उसके बाद में अभी इंट्रोडक्शन, तो ड्राइंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग क्या है? आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या है कि भाई आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, आपकी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे पेंटिंग है, सिनेमा पोस्टर है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, राइट। तो ये सारे क्या है? आर्टिस्टिक ड्राइंग है। उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। क्या? इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स
आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स, तो बिल्डिंग है, जैसे रोड है, मशीन्स है, तो ये सारी चीज जो है वो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्लियर होगी। ओके, पर्टिकुलर रोड जो है वो कैसे बने, पर्टिकुलर मशीन है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज ये प्रोडक्ट है, राइट, उसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके डायमेंशंस वगैरह कैसे रहेंगे, ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका ड्राइंग हॉल कैसे होगा, कहाँ पे आपके रूम वगैरह होंगे, कहाँ पे लिफ्ट एरिया होगा, तो ये सारी चीज जो है वो हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा। बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हम यूज करेंगे वो मैंने बताया था, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है ड्राइंग बोर्ड। तो आप जब भी ड्राइंग कर रहे हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर बोर्ड रहना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड। ओके, तो जिस पर आप अपनी स्केचबुक जो है, मतलब ड्राइंग सीट जो है, उसको आप होल्ड कर सको। अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं है तो चलेगा, बट होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ओके, उसके बाद में ड्राइंग सीट के जिस पर हम ड्राइंग करने वाले हैं, मैंने बोला हुआ है कि आपको सभी को स्केचबुक परचेस करनी होगी और उसके बेस पर ही आप ड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद में ड्राइंग सीट होल्डर, तो अगर स्केचबुक आप यूज कर रहे हो तो उसको पेज को पर्टिकुलर जगह पर आप होल्ड कर दो कि जिसकी वजह से वो पेज हिल ना जाए। राइट, क्यों हिल ना जाए, क्योंकि हम पर्टिकुलर रेफरेंस लेके वर्क करने वाले हैं। अगर रेफरेंस जो है वो कहीं आगे पीछे हो गया तो आपका जो होल्डिंग है वो भी हिल जाएगा। राइट, उसके बाद में सेट स्क्वायर मैंने बोला हुआ था। ओके, फिर कंपास, लार्ज स्मॉल चलेगा, एक कंपास मतलब सिंपल राउंडर। ओके, राउंडर ले आओ तो चलेगा। उसके बाद में स्केल मैंने बोला था, प्रोटेक्टर बोला हुआ था। राइट, तो ये सारा फ्रेंच कर्व बोला था। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपने परचेस किए होंगे। ड्राइंग पेंसिल भी बोला था कि भाई ड्राइंग पेंसिल जो है वो आपको कौन सी परचेस करनी है, एक तो 2H करनी है और एक HB करनी है। 2H कब यूज होगी, मैंने बोला था 2H कब यूज होगी, 2H कब यूज होगी, लाइट ड्राइंग करना हो तब। कौन सा ड्राइंग, लाइट। और लाइट कौन सा ड्राइंग होना चाहिए, मैंने आपको बोला है। आपको जो भी पूछा हुआ है, आपका जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए, आंसर जो है वो डार्क होना चाहिए। वो आप HB से करोगे तो चलेगा। आंसर जो है वो कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, मतलब हाईलाइट होना चाहिए। राइट, और जो भी उसकी मेथड है जो आपको आंसर तक पहुंचाती है वो कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ओके, तो वो आप 2H से ड्रॉ करोगे और आंसर जो है वो HB से ड्रॉ करोगे। सैंड पेपर की जरूरत नहीं है, इरेजर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद में स्केचबुक मैंने बोला हुआ है, लार्ज साइज ले आना, मीडियम साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्लियर हो यहाँ तक। एक वीडियो देख लेते हैं पर्टिकुलर। ये जो है टेबल है, ड्राइंग बोर्ड जो मैं बोल रहा था वो है। ओके, ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है वो यहाँ पे देख लो। इस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्केचबुक रख सकते हो। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ड्राइंग सीट कैसी होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ओके, ये क्लिप्स है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्केचबुक को ड्राइंग बोर्ड पर होल्ड कर सकते हो। ड्राफ्टर है, मैंने आपको ड्राफ्टर नहीं बोला हुआ है बट रोलर बोला हुआ है, रोलर स्केल। आप ड्राफ्टर यूज कर पाते हो तो सही है। ड्राफ्टर में बेसिक क्या होगा कि आपको कैसे यूज करना है एग्जैक्टली घर पे पता नहीं चल पाएगा। राइट, तो ड्राफ्टर की जगह आप क्या यूज करोगे, रोलर स्केल यूज करोगे। रोलर स्केल का यूज क्या होता है, मैंने बोला हुआ है कि आप कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो उससे। उसके बाद में टी स्क्वायर, ये मैंने नहीं बोला हुआ है, बट कभी भी आपको पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो इससे आप इजीली कर सकते हो। लीड पेंसिल, हाँ मैंने ये बताया हुआ था आपको कि लीड पेंसिल परचेस करनी है आप सभी को। लीड पेंसिल में पर्टिकुलर 2 टाइप्स की लीड, 2H एंड HB। वुड पेंसिल नहीं होगी तो भी चलेगा, बट लीड पेंसिल तो होनी ही चाहिए।
इरेजर ऑब्वियस। उसके बाद में था सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर आप सभी को दिख रहा है। हाँ, तो सेट स्क्वायर में पर्टिकुलर क्या होगा कि एंगल जो है वो भी आप मेजर कर पाओगे, राइट। ये जो है प्रोटेक्टर है, एंगल पर्टिकुलर ड्रॉ करने के भाई 45 डिग्री है तो आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद में स्केल, तो स्केल में ये देख रहे हो ये स्टील रूल है और ये प्लास्टिक। ये जो है हमारा कंपास, कंपास भी बोल सकते हो, राउंडर भी बोल सकते हो। देखो याद रखना ये सारी चीज, क्योंकि क्या होगा अगर एमसीक्यू एग्जाम हो गई आपकी तो उसमें आपको कंपास वर्ड यूज कर लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कंपास कौन सा है। कंपास मतलब ही राउंडर होता है, ओके। उसके बाद में है फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में ये जो है वो सिंपल स्केल ही होती है। अगर आपको छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं तो वो राउंडर से अच्छे पॉसिबल नहीं होते हैं। इलिप्स मास्टर लाने की जरूरत नहीं है, उसको हम सर्कल मास्टर कहते हैं। लास्ट जो गया उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल मास्टर। इलिप्स मास्टर आपको नहीं लाना है, डिवाइडर भी नहीं लाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सैंड पेपर। सैंड पेपर अगर आपको पेंसिल को साफ करना है तो वो भी हमें नहीं परचेस करना है, बट आपके माइंड में रहना चाहिए क्यों ये यूज हो रहा है। इरेजिंग सिल्ट। इरेजिंग सिल्ट का यूज क्या होता है, पर्टिकुलर लाइन को आपको इरेज करना है। तो ड्राइंग में आप बहुत ही बड़ा ड्राइंग है, राइट, उसमें छोटे छोटे डायमेंशंस आपने कहीं पे छोटे छोटे पार्ट ड्रॉ किए हुए और पर्टिकुलर चीज को आपको इरेज करना है तो आप कैसे कर पाओगे। तो पर्टिकुलर लाइन को आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट करके आप ड्रॉ इसमें से इरेज कर सकते हो, बट इसका भी हमें यूज नहीं है। बट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इरेजिंग सिल्ट भी होता है, ओके। तो क्लियर हो, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर। थैंक यू।